जय हिंद दोस्तों। मैं आज किशनगंज वालों से अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन से जीत करके पार्लियामेंट में तकरीबन 27-28 लोकसभा के मेंबर जीत करके मुसलमान आए। कौन आवाज़ उठाता है? तुम सोचो कि कहीं भी कुछ भी हो, चाहे 3 तलाक हो, एनआरसी का बिल हो या जीएसटी हो, या कहीं पर भी कुछ हो जाता है, कौन आवाज़ उठाता है? कौन लोगों के हित में खड़ा होता है 24 घंटे? अभी लॉकडाउन में दिन रात असुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एक विधायक हैं, एक सांसद है, दोनों भाई ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधायक हैं और असुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं। एक विधायक और सांसद होने के बावजूद इन्होंने तकरीबन 800 करोड़ रुपए का सामान बांटा। किस लिए बांटा? ये सोचो, क्यों बांटा? ये सिर्फ इंसान की सेवा के लिए ना बांटा, इंसानों के लिए बांटा, इंसानों की सेवा करी इन्होंने। उसके बाद अभी जो तेलंगाना में बाढ़ आया, हैदराबाद में, इन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर दिए। किस लिए किए वो? हाँ, इनको पोजीशन चाहिए, पोस्ट चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ इंसान की सेवा किया। कहीं पर भी भारत में कुछ हो जाए, कौन आवाज़ उठाता है? ओवैसी साहब उठाता। पार्लियामेंट में 26-27 सांसद जीते हुए हैं मुसलमान, लेकिन कौन बोलता है? मुसलमानों के हित के लिए कौन आवाज़ उठाता है? मुसलमानों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? मुसलमान के बच्चों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? किसानों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? ये सोचो आप। असुद्दीन ओवैसी साहब को इमरान प्रतापगढ़ी, जो मुरादाबाद से अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला एनआरसी को लेके हम 5 बार शाहीन बाग गए, इधर गए उधर गए। अरे इधर उधर जाने से क्या होता है? क्या होता है भाई? लोगों के अंदर तुमने जोश जगाया, ठीक है, जोश जगाया और लोगों को जागरूकता किया, लेकिन ज़मीन पर, ज़मीनी सतह पर काम कौन करता है? असुद्दीन ओवैसी किया ना। हर चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाता है, हर जगह वो लड़ता है मुसलमानों के लिए, हर काम में उनका वो होता है, और उसी की वजह से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो भी थोड़ा बहुत इज्जत भी है, तो उन्हीं की वजह से इज्जत है। अगर आज बोलने वाला कोई पार्लियामेंट में सब ये कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू का या कोई भी पार्टी का गुलाम बन जाए, तो क्या हिंदुस्तानों की कोई वजूद रह जाएगा हिंदुस्तान में मुसलमानों की? इसलिए किशनगंज वालों, अगर तुम शिक्षा, हॉस्पिटल, रोड, सड़क, कानून व्यवस्था, अपने बच्चे का फ्यूचर और हर चीज़ का अगर सुविधा चाहते, अच्छाई चाहते, भलाई चाहते, तो ये सारे छोड़ के पार्टी को भूल करके सिर्फ़ और सिर्फ तीर छाप पर बटन दबाना। तीसरी चरण जो 7 तारीख को है, तो आंख बंद करके आप लोग कम से कम तो ये मन में सोच लेना कि कम से कम तो 30-40 प्रत्याशी MIM पतंग छाप की तरफ से जानी चाहिए पार्लियामेंट में। और जब ये 30-40 जाएंगे तो वहाँ जो भी है विधायक, सब पर भारी रहेगा, और तुम लोगों के एरिया में विकास होगा, उसको देख के और विधायक दूसरे अपने अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। इसलिए ये मत सोचो, किसी पार्टी को वोट मत दो यार। कभी वोट दो तो बंदे को देख के वोट दो, अपने विधायक को पहचानो, उसके इल्म के बारे में जानो, उसके जो है सो विचार के बारे में समझो, वो विधायक कैसा है, क्या है। एक होता है जो कुछ करता नहीं है, और कुछ जो है कोई भी मामले में इंटरफेयर नहीं करता। हमारा विधायक ऐसा है कि है तो अपना, लेकिन क्या है, कोई विकास करता भी नहीं है, और उसकी विकास जो है सो दूसरा अगर उसकी जगह होता तो कुछ भी करता, लेकिन वो कुछ नहीं किया। सिर्फ अपना हॉस्पिटल बनाया, अपना स्कूल बनाया, अपना कॉलेज बनाया। तो इसलिए मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ इस बार आंख बंद करके पतंग छाप पर वोट देना 7 तारीख को। असुद्दीन ओवैसी को मजबूत करो। वो अपनी पार्टी है, अपनी कौम के लिए जीना है, अपनी कौम के लिए मरना है, नहीं तो मरने के बाद अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे आप?
ये सब दलालों के, अगर आपने एक भी वोट गलत लोगों को वोट दिया और वो जब जुल्म करेगा तो उस जुल्म में आप भी शामिल होंगे, क्योंकि आपने जिताया उसे। इसलिए सोच समझ के और बढ़िया से वोट देना। जय हिंद, जय भारत।